स्वागत आप सभी का केमिस्ट्री की एक और इम्पोर्टेंट क्लास में। और इसका चैप्टर नंबर 1 अपने चल रहा है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। प्यारे बच्चों, ठोस पदार्थों के विद्युतीय गुण, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं और उससे रिलेटेड जो फेमस बैंड थ्योरी है उसको हमने समझा था कि दो प्रकार के बैंड्स बनते हैं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। और इन दोनों बैंड्स की जो रिलेटिव पोजीशन है उसी पे उस ठोस पदार्थ के जो विद्युतीय गुण हैं वो निर्भर करते हैं। और दोनों बैंड्स की पोजीशन में जो चालक हैं, कंडक्टर्स, उनमें इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स में क्या अंतर है, ये सारे कंसेप्ट भी हमने समझ लिए थे। अब इनमें से देखो, सेमीकंडक्टर जो कैटेगरी है ठोस पदार्थों की वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो पूरी की पूरी सेमीकंडक्टर्स पर ही डिपेंड करती है। आप सभी इस बात को अच्छे से जानते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर्स का जो कंसेप्ट है उसको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं हम। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इनकी जो चालकता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि भाई अर्धचालकों की चालकता कम होती है, तो इतनी कम चालकता में तो ये उपयोगी नहीं हो सकते। तो इनकी चालकता कम होती है, तो कम क्यों होती है, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है और बढ़ाने से किस प्रकार के नए सेमीकंडक्टर्स बन सकते हैं और उनका क्या उपयोग होता है, इन सारी बातों को आज हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। तो फटाफट नोटबुक और पेन निकाल लीजिए, आप तैयार हो जाइए और पहला हेडिंग डाल लीजिए आप कॉपी में, नेज अर्धचालक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। नेज अर्धचालक, नेज अर्धचालक का मतलब क्या होता है? नेज अर्धचालक का मीनिंग है कि कोई भी अर्धचालक, दो एग्जाम्पल्स हमने पढ़े थे अर्धचालक के, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये दोनों जो सेमीकंडक्टर्स हैं, कोई भी सेमीकंडक्टर होता है वो अपनी शुद्ध अवस्था में, जब उसमें बाहर से दूसरा कोई एलिमेंट नहीं मिलाया गया है, वो अपनी प्योर स्टेट में, कोई भी अर्धचालक, कोई भी सेमीकंडक्टर्स अपनी शुद्ध अवस्था में नेज अर्धचालक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है, जब उसमें कोई तत्व बाहर से मिला हुआ नहीं है। तो ये बच्चों नेज अर्धचालक का मीनिंग है। तो ये आप सबसे पहले नोट कर लेंगे कि शुद्ध अवस्था में अर्धचालक नेज अर्धचालक कहलाते हैं। और ये दोनों एग्जाम्पल्स हमने पहले भी देखे थे, सिलिकॉन और जर्मेनियम, दोनों के सिंबल यहां पर लिखे हुए हैं। तो ये तो नेज अर्धचालक का जो कंसेप्ट है, जो टर्म है, वो हमारे समझ में आ गया कि शुद्ध अवस्था में कोई भी अर्धचालक होता है वो नेज अर्धचालक कहलाता है। चलिए ठीक है। अब इसके बाद इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है बच्चों कि नेज अर्धचालक जो होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, दोनों एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, ये आवर्त सारणी के वर्ग 14 से रिलेटेड है। हमारी जो आधुनिक आवर्त सारणी है जिसमें टोटल 18 वर्ग हैं, उनमें से जो 14वां वर्ग है उसमें आते हैं ये सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों। और इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। कार्बन भी तो इसी वर्ग में आता है। तो इनके बाह्यतम कोश में, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें ही संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो आप सिलिकॉन का लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो उसमें देखेंगे कि बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसमें, ठीक है। ये चारों संयोजी इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं, 4 हैं, और ये चतुसंयोजी होते हैं, 4 सहसंयोजक, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में काम में आ जाते हैं, और इनमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, अतः इनकी चालकता बहुत कम होती है। तो नेज अर्धचालक के साथ क्या प्रॉब्लम है, वो ज्यादा उपयोगी क्यों नहीं है? कोई भी अर्धचालक अपनी शुद्ध अवस्था में कोई बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनकी चालकता बहुत कम होती, इतनी कम होती है कि उनसे कोई उपयोगी काम या कोई उपयोगी उपकरण बनाने में इनको काम में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि चालकता बहुत कम होती है।
और तो सबसे पहले इसका रीजन हमने समझा कि इनमें चालकता बहुत कम क्यों होती है। तो इसका कंसेप्ट हमने समझा कि कम चालकता होने का रीजन ये है कि इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है और वो चारों ही संयोजी इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग ले लेते हैं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। और चालकता के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। जो इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग ले रहा है वो तो बद्ध बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, वो तो बंधा हुआ है, वो गति नहीं कर सकता। और जब तक आवेश गति नहीं करेंगे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन होना सफिशिएंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन मुक्त होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। इसी कंसेप्ट को तो जो नेज अर्धचालक है उनकी चालकता बहुत कम क्यों होती है, क्योंकि उनके संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों ही बंद बनाने में यूज हो जाते हैं, तो उनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। इसी बात को डायग्राम के रूप में बच्चों सिलिकॉन का एग्जाम्पल लेके हम समझ लेते हैं। जैसे सिलिकॉन का ले लिया मैंने, मान लीजिए यहां पर ये एक सिलिकॉन है परमाणु, ये दूसरा सिलिकॉन, ये तीसरा, ये चौथा। इस प्रकार से सिलिकॉन अर्धचालक है और उसमें सिलिकॉन, क्योंकि शुद्ध या नेज का मतलब ही यही होता है कि सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इनमें सिलिकॉन ही होगा, सिलिकॉन के अलावा कोई भी परमाणु नहीं होगा। आप जानते हैं कि सिलिकॉन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, क्योंकि ये आवर्त सारणी के वर्ग 14 से रिलेटेड है और वर्ग 14 में जितने भी तत्व आते हैं उनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है। तो सभी सिलिकॉन में इस प्रकार से 4-4 इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गए, 4-4 सभी के 3, और ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन का हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से 1 इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन का हो गया। अब ऊपर भी इसके कोई न कोई सिलिकॉन परमाणु होगा तो उसके साथ ये साझा कर लेगा, इस प्रकार से, और इधर भी इसके कोई न कोई सिलिकॉन परमाणु होगा तो उसके साथ ये साझा हो जाएगा। ये देखो बच्चों, इस तरह से सिलिकॉन, प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु अपने चारों संयोजी इलेक्ट्रॉनों का उपयोग बंद बनाने में कर लेता है। ये थोड़ा सा बड़ा डार्क में इलेक्ट्रॉन इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको आराम से वो दिख जाए, विजिबल हो आराम से, इस वजह से बना रहे हैं, है ना। तो इस तरह से बच्चों आप यहां पर हम ये डायग्राम के रूप में ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो नेज अर्धचालक होते हैं उनमें सभी संयोजी इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग लेते हैं और इनमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। इस तरह से आप पूरे बना ले रहे हैं, है ना। तो हर सिलिकॉन है उसके चारों ओर 4 खुद के और 4 जिनके साथ वो साझा कर रहा है, टोटल 8-8 इलेक्ट्रॉन आपको बनाने हैं। क्लियर बात? यहां ये डबल बन गया, इसको हटा देना। तो इस प्रकार से ये जो डायग्राम है इसके माध्यम से हमने ये समझा कि नेज अर्धचालक में प्रत्येक जो परमाणु होता है उसके बाह्यतम कोश के चारों संयोजी इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में यूज हो जाते हैं। इस वजह से कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए इनकी चालकता का मान बहुत ही कम होता है। क्लियर है बात? समझ में आ गई आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाऊं इसके बाद में। चलिए, अब ये जो समस्या है कि अर्धचालक सेमीकंडक्टर्स की चालकता बहुत कम है, अब इसके समाधान की ओर बढ़ते हैं कि इसकी चालकता को कैसे बढ़ाया जाए ताकि ये सेमीकंडक्टर्स हमारे लिए उपयोगी हों। उस कंसेप्ट की ओर अब हम बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, और इसका इलाज है बच्चों ये, नेज अर्धचालक की जो बहुत कम चालकता होती है उसका जो सॉल्यूशन है वो ये है, ये सॉल्यूशन है उसका क्या? अपमिश्रण। सॉल्यूशन उसका है अपमिश्रण। ये नया हेडिंग डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अपमिश्रण, डोपिंग।
अपमिश्रण का मतलब क्या होता है? अभी हमने देखा था नेज अर्धचालक मतलब शुद्ध अर्धचालक। अगर उसमें हम उसके चारों संयोजी इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग ले रहे, अगर हम उसमें कोई ऐसे परमाणु की अशुद्धि मिला दें जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 की बजाय अलग हों, मान लीजिए 5 हों, तो 5 हों तो 4 तो बंद बनाने में भाग ले लेंगे, एक एक्स्ट्रा रह जाएगा ना इलेक्ट्रॉन, तो उससे उसकी चालकता बढ़ जाएगी, मुक्त इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो चालकता बढ़ेगी। तो ये जो तरीका है जिसमें हम नेज अर्धचालक में बाहर से कोई दूसरा परमाणु अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं, उस तरीके का नाम ही तो अपमिश्रण है। अपमिश्रण मतलब मिश्रित करना, उसमें मिला देना, उसमें मिक्स कर देना। तो अपमिश्रण या डोपिंग ये अपना नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा। नोट कर लिया इसको। और ये प्रक्रिया क्या है? नेज अर्धचालक की चालकता बढ़ाने हेतु इसका जो उद्देश्य है, डोपिंग का, अपमिश्रण का जो उद्देश्य है, एम है, वो क्या है? शुद्ध अर्धचालक की चालकता को बढ़ाना। इसके लिए उसमें उचित अशुद्धि 14वें वर्ग में होते हैं नेज अर्धचालक खुद। अब अशुद्धि के 2 ऑप्शन हैं हमारे पास, या तो उससे पहले वाला यानी 13वें वर्ग की हम कोई अशुद्धि मिला दें, है ना, या फिर उससे अगला यानी 15वें वर्ग के किसी तत्व को हम अशुद्धि के रूप में मिला दे। तो जो भी उस अर्धचालक के लिए सुटेबल है, उचित है, उचित अशुद्धि की उपयुक्त मात्रा, जितनी मात्रा की आवश्यकता है चालकता बढ़ाने के लिए, उसको मिलाने की प्रक्रिया को अपमिश्रण यानी डोपिंग कहते हैं। तो देखो डेफिनेशन में कम से कम शब्दों में पूरी बात को बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है कि भाई डोपिंग का मतलब क्या होता है, तो डोपिंग क्या होती है, क्यों की जाती है, सारी बात आ गई इस डेफिनेशन में। कि जो हमारा नेज अर्धचालक है जिसकी चालकता कम है, उसकी चालकता बढ़ाने के लिए इसमें हम उपयुक्त जो अशुद्धि होती है उसकी उचित मात्रा उसमें मिलाने की प्रक्रिया, यानी नेज अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसका नाम है डोपिंग। क्यों की जाती है डोपिंग? डोपिंग से चालकता में वृद्धि होती है। चलिए, तो पहले हमारा नेज अर्धचालक था, उसमें हमने चालकता बढ़ाने के लिए डोपिंग की। तो जब उसको डोपिंग उसकी कर दी, तो डोपिंग के बाद जो अर्धचालक बना उसको क्या कहते हैं बच्चों? ये अपना नेक्स्ट हेडिंग है, ये देखिए, इसको कहते हैं बाह्य या अपमिश्रित अर्धचालक। एक्सट्रिंसिक, जो नेज अर्धचालक था वो इंट्रिंसिक था, और ये क्या है? अपमिश्रित, यानी जो अपमिश्रण से बना है, अपमिश्रण से बना हुआ अर्धचालक जिसमें डोपिंग कर दी गई, डोप्ड सेमीकंडक्टर। तो ये अगला प्रकार है। तो नेज अर्धचालक में अपमिश्रण से प्राप्त, जब नेज अर्धचालक में आपने अशुद्धि मिला दी, उसमें डोपिंग कर दी, उसके बाद जो बनता है अर्धचालक, उसको बाह्य अर्धचालक या अपमिश्रित अर्धचालक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो नेज अर्धचालक में और अपमिश्रित अर्धचालक में अंतर स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया। शुद्ध अवस्था में कोई भी अर्धचालक होता है वो नेज अर्धचालक कहलाता है, और जब उसकी चालकता बढ़ाने के लिए उसमें डोपिंग कर दी जाती है, तो डोपिंग करने के बाद हमें जो अर्धचालक प्राप्त होता है वो कहलाता है अपमिश्रित या बाह्य अर्धचालक। इसकी खास बात, इसकी चालकता अधिक होती है। चालकता बढ़ाने के लिए तो डोपिंग की है इसमें, तो डोपिंग कर दी गई है, इसका मतलब इसकी चालकता ज्यादा होती है। अब शुरू में अपन बात कर रहे थे कि भाई इसमें जो अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया या जो डोपिंग है उसके 2 ऑप्शन है हमारे पास। खुद जो नेज अर्धचालक होते हैं वो 14वें वर्ग से रिलेटेड है। अब उसमें जो अशुद्धि हम मिलाते हैं वो 13वें वर्ग की भी हो सकती है, 15वें की भी हो सकती है। अब ये जो दोनों विकल्प हैं उसके आधार पर ही बच्चों 2 प्रकार के बाह्य अर्धचालक प्राप्त होते हैं। तो अपमिश्रण से निम्न 2 प्रकार के बाह्य अर्धचालक प्राप्त किए जाते हैं। पहला प्रकार है, नाम सभी जानते हैं आप, पहला प्रकार कौन सा है? एन प्रकार के अर्धचालक। ये पहला हेडिंग डालेंगे बच्चों आप, एन प्रकार के अर्धचालक, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो एन प्रकार के अर्धचालक कैसे बनते हैं? डेफिनेशन में देखें आप, पूरी बात को बहुत अच्छे से कम शब्दों में बहुत शानदार तरीके से कवर किया गया है। ये देखिए, एन प्रकार के अर्धचालक में
पूरी प्रक्रिया, पूरी बात साथ आ गई कि नेज अर्धचालक में वर्ग 15, खुद नेज अर्धचालक है वो तो वर्ग 14 के हैं, उनमें हमने उससे अगला वर्ग यानी वर्ग 15 के इलेक्ट्रॉन धनी, इलेक्ट्रॉन रिच क्यों कहा इसको? क्योंकि 15वें वर्ग के जो तत्व होते हैं उनमें नेज अर्धचालक वाले जो तत्व हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, उनकी बजाय एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। सिलिकॉन जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 और वर्ग 15 वालों में कितने हो गए? 5, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए ना, इसलिए उसको कहा है इलेक्ट्रॉन धनी। वह पंच संयोजी, पेंटावेलेंट, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें कितनी है? 5, इसलिए उसको कहा है पेंटावेलेंट। तत्व की अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त अर्धचालक को n प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। तो n प्रकार के अर्धचालक क्या हैं? तो हम कहेंगे जब नेज अर्धचालक में 15वें वर्ग की इलेक्ट्रॉन धनी और पंच संयोजी दो तत्व होते हैं जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, इन तत्वों में से कोई तत्व को अगर अशुद्धि के रूप में मिला दिया जाए तो उससे जो अर्धचालक प्राप्त होता है वो n प्रकार का अर्धचालक कहलाता है। क्लियर है बात? n प्रकार के अर्धचालक कैसे प्राप्त किए जाते हैं? आपसे पूछा जाए n प्रकार के अर्धचालक कैसे प्राप्त किए जाते हैं तो आप कहेंगे जब नेज अर्धचालक में 15वें वर्ग के किसी तत्व को अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं तो उससे बनने वाले अर्धचालक क्या कहलाते हैं? n प्रकार के। अच्छा, अब बच्चों इनको मिलाने से इनकी चालकता में वृद्धि कैसे होती है उस कंसेप्ट को समझते हैं। तो उस कंसेप्ट के लिए देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली बात, एन टाइप के सेमीकंडक्टर क्या होते हैं ये तो डेफिनेशन से क्लियर हो गई बात। अब इनसे चालकता क्यों बढ़ी? 15वें वर्ग का तत्व हमने अशुद्धि के रूप में मिलाया तो चालकता में वृद्धि क्यों हो गई, उस बात को यहां पर समझाया गया है कि जो हमारा नेज अर्धचालक है सिलिकॉन ओब्लिक जर्मेनियम, कोई सा भी हो सकता है, सिलिकॉन या जर्मेनियम, उसमें जब हम अशुद्धि मिलाते हैं तो क्या होता है बच्चों? कुछ जालक स्थलों पर, पहले तो हमने नेज का डायग्राम देखा था, उसके सारे पॉइंट, सारे जालक बिंदु थे, हर जगह सिलिकॉन ही था। अब जब अशुद्धि मिला दी है तो कुछ जालक स्थलों पर मिलाए गए अशुद्धि वाले तत्व के परमाणु आएंगे। मान लीजिए आपने आर्सेनिक मिलाया तो कुछ जगहों पर तो आर्सेनिक के परमाणु आएंगे, तो कुछ जालक स्थलों पर अशुद्धि के परमाणु आ जाते हैं। क्लियर बात है? डोपिंग कर रहे हैं, दूसरा तत्व मिला रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स पर वो आएंगे। अच्छा, इनसे क्या होता है? इनमें 5 संयोजी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पेंटावेलेंट हैं, उनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 5 हैं, फास्फोरस में, आर्सेनिक में, उनमें से 4 इलेक्ट्रॉन तो बंध बनाने में भाग लेते हैं क्योंकि उसके चारों ओर सिलिकॉन है और वो चारों ओर के जो सिलिकॉन हैं वो उनके 4 इलेक्ट्रॉन तो उनके साथ बंध बनाने में काम में आ जाएंगे, लेकिन जो 5वां, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन 5 है, 5वां इलेक्ट्रॉन है वो इसमें एक्स्ट्रा है, वो बंध बनाने में भाग नहीं लेगा। और ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन या यूं कहें गतिशील इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में रहता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो डीलोकेलाइज्ड होगा, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर सकता है, उसकी लोकेशन चेंज होती रहती है। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है उसकी जो गति होती है उससे चालकता बढ़ जाती है। देखो पूरी बात को बहुत अच्छे से कम शब्दों में कितने शानदार तरीके से कवर किया गया कि 5वें जो 15वां वर्ग है उसकी जो पंच संयोजी तत्व की अशुद्धि हमने मिलाई है फास्फोरस, आर्सेनिक, उनसे चालकता क्यों बढ़ गई? तो कह रहा है कि जब वो अशुद्धि मिलाई तो कुछ जालक स्थलों पर अशुद्धि के परमाणु आ गए, उनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 हैं, 5 में से 4 तो सिलिकॉन के चारों ओर जो परमाणु उनके साथ बंध बना लेंगे, लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन है वो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहा है और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में रहेगा और वो विस्थानित होता है, गति करता है एक जगह से दूसरी जगह, और इलेक्ट्रॉनों की गति होने लगी तो चालकता अपने आप बढ़ गई। तो इस मुक्त इलेक्ट्रॉन, 5वां इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में रहता है, उसकी वजह से चालकता बढ़ जाती है। अब बच्चों इसी कंसेप्ट को हम यहां पर डायग्राम के रूप में देख लेते हैं कि एन टाइप के जो सेमीकंडक्टर्स है वो कैसे बनते हैं। चलिए, तो यहां पर मैं
फिर से वापस बना रहा हूं सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन परमाणु और ये भी सिलिकॉन परमाणु। अब डोपिंग जब कर रहे हैं तो डोपिंग से बच्चों क्या हुआ कि जो कुछ एक जालक स्थल हैं उनके ऊपर सिलिकॉन की जगह क्या आ गया, जिसकी आपने डोपिंग की। मान लीजिए आपने आर्सेनिक मिलाया तो यहां जैसे इस एक जालक बिंदु पे सिलिकॉन की जगह कौन आ गया, आर्सेनिक आ गया। ठीक है, हम एक उदाहरण की सहायता से या इसका जो डायग्राम है उसकी सहायता से इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई चालकता क्यों बढ़ जाती है, क्या वजह है इसकी। ये देखिए बच्चों, तो इस डायग्राम में हमने क्या दिखाया कि सिलिकॉन का जो हमारे पास नैज अर्धचालक था उसमें हमने अशुद्धि के रूप में वर्ग 15 का तत्व आर्सेनिक मिलाया। तो देखिए ये जालक बिंदु जितने भी दिखाए हैं अपन ने 12 जालक बिंदु दिखाए, इन 12 में से एक जालक बिंदु पर सिलिकॉन हटकर उसकी जगह क्या आ गया, आर्सेनिक आ गया। चलिए बाकी सभी जो सिलिकॉन है उनके लिए तो आप जानते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना, और बाकी वो अभी जो अपन बात कर रहे थे वो आप बना लेंगे। जैसे ये सिलिकॉन है, इसका और इसका ये साझा हो गया, इनमें हो गया, ये आप बना ही लेंगे, ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता आपको नहीं है। क्यों बच्चों, क्लियर है बात? अब आप बात को समझ रहे हैं तो बार बार इनको ज्यादा डार्क बनाने में और उसमें अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्लियर बात? अब वो बात हम समझना चाहते हैं कि आर्सेनिक के आने से क्या हुआ, वो है हमारा मेन पॉइंट, तो उसको समझना है। अब आर्सेनिक में देखो, आर्सेनिक के इलेक्ट्रॉन देखना बच्चों, ये एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन के साथ साझे में शामिल है, बंद बना रहा है। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन ये इस सिलिकॉन के साथ साझे में है। ये इसका तीसरा इलेक्ट्रॉन ये इस सिलिकॉन के साथ साझे में है। ये इसका चौथा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इसके साथ साझे में है। आपको सभी इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से डार्क मोड में थोड़ा अच्छे से बना देना कि अच्छे से डायग्राम में दिखे पड़े। अब चालकता कैसे बढ़ी उस बात पे आते हैं। तो सिलिकॉन में तो 4-4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्य कोश में, सारे के सारे आ गए, लेकिन ये जो आर्सेनिक है इसमें तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। तो 4 तो बंद बनाने में, 1 2 3 4, जो सिलिकॉन है 4 इसके चारों ओर, उनके साथ बंद बनाने में काम आ गया, लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा रह गया इसमें। 5वां इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा रह गया। और ये बच्चों जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इस 5वें इलेक्ट्रॉन को अपन क्या कहेंगे, यही तो है गतिशील इलेक्ट्रॉन। गतिशील इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो 5वां है। और इस वजह से जितने ज्यादा उस अर्धचालक में ये फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, गतिशील इलेक्ट्रॉन होंगे, मोबाइल इलेक्ट्रॉन होंगे, उतनी ही ज्यादा चालकता बढ़ेगी। अब सबको पता है कि चालक वही अच्छे होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। तो जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही अच्छा ये चालक होगा। तो इस डायग्राम से अच्छे से आपको समझ में आ गया कि एन टाइप के जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें चालकता नेज की अपेक्षा अधिक क्यों होती है। अब इनका जो नाम है उस पे आते हैं बच्चों कि इनको एन टाइप के क्यों कहा। इस एन का मतलब क्या है, इस एन का मतलब है बच्चों नेगेटिव। इसमें देखो चालकता किसके कारण से बढ़ी है, इलेक्ट्रॉन के कारण से। इलेक्ट्रॉन कैसे पार्टिकल हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, इनके ऊपर आवेश कैसा होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिवली चार्ज्ड जो पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन, उनके कारण से इसकी चालकता, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ी है। इस वजह से इन सेमीकंडक्टर्स का नाम हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, जिनमें चालकता एन यानी नेगेटिव पार्टिकल्स की वजह से बढ़ी है। तो ये सारी बात नोट हो गई। सिलिकॉन अब बना लेंगे आप।
और इनके इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे आप, 4-4 इलेक्ट्रॉन सभी सिलिकॉन में आपको पता है दिखाने हैं, और फिर एक एक इलेक्ट्रॉन जो उसके चारों ओर हैं साजे में, तो 2-2 इलेक्ट्रॉन बनाते जाएंगे आप। और कोई भी एक सिलिकॉन, जरूरी नहीं है इसकी जगह करें आप, कोई भी एक सिलिकॉन है उसको हटाकर उसकी जगह आर्सेनिक दिखाना है, और आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन तो बंद बना रहे हैं, और 5वां जो इलेक्ट्रॉन है वो गतिशील इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन के रूप में रह जाता है और वो चालकता बढ़ाता है। आगे बढ़ जाए इसके बाद, चलिए अब ये जो आपको बताया कि एन टाइप का नाम क्यों है इनका, वो बात देखो, यहां देखिए उस बात को बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है। इनमें चालकता में वृद्धि ऋणावेशित यानी नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, अतः इन्हें एन प्रकार के अर्धचालक कहा जाता है। एन टाइप नाम क्यों पड़ा, वो बात यहां पर क्लियर कर दी। तो पहला प्रकार जो सेमीकंडक्टर्स का है, जो एक्सट्रिंसिक प्रकार के अपमिश्रित अर्धचालक हैं, एन टाइप का। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब इसका दूसरा प्रकार देखें बच्चों, नोट करें अपनी कॉपी में हेडिंग है पी प्रकार के अर्धचालक, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। और यहां पर पी है वो पॉजिटिव है, जैसे इसमें एन नेगेटिव था ना, वैसे इसमें पॉजिटिव है, तो इसको भी अच्छे से हमें समझना है। अब एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स कैसे बने, हमने नेज अर्धचालक में 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाई है, और इसमें क्या करेंगे 14वें से जो पिछला वर्ग है 13वां वर्ग, उसकी अशुद्धि मिलाएंगे। तो डेफिनेशन में यह बात आ गई, नेज अर्धचालक में वर्ग 13, खुद नेज अर्धचालक 14वें वर्ग में आते हैं, उससे पिछला यानी वर्ग 13 का जो इलेक्ट्रॉन है, तत्व है, जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन न्यून, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट। क्यों? क्योंकि इनमें संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, तो जिसमें हम मिला रहे हैं नेज अर्धचालक में उसमें होते हैं 4, और जो अशुद्धि मिला रहे हैं उसमें 3, तो इसकी बजाय कम है ना उसमें, इसलिए उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन न्यून। वह त्रिसंयोजी ट्राइवेलेंट, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें कितनी है 3। तत्व की अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त अपमिश्रित अर्धचालक को पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। तो पी प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं कि जब नेज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन 13वें वर्ग का यानी 14वें से पिछला 13वें वर्ग के इलेक्ट्रॉन न्यून व त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि को मिलाया जाता है, तो उससे जो अपमिश्रित अर्धचालक प्राप्त होते हैं, जो बाह्य अर्धचालक प्राप्त होते हैं, उन्हें पी प्रकार के अर्धचालक कहा जाता है। कंपेयर करते हुए चलें बच्चों, जब 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाई जाती है तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर बने थे, और 13वें वर्ग की अशुद्धि मिलाई तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर बने हैं। क्लियर बात इतनी? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि चालकता क्यों बढ़ी। जब 13वें, इसमें तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं आएगा एक्स्ट्रा, इसमें तो संयोजी इलेक्ट्रॉन अशुद्धि में नेज अर्धचालक से भी कम है, 4 से कम 3 ही है, तो इसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी नहीं बढ़ेगा, तो इसमें चालकता कैसे बढ़ गई? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत बार इस पे प्रश्न आता है। तो होता क्या है कि जो हमारा नेज अर्धचालक है, सिलिकॉन जर्मेनियम जो भी है, उसके कुछ जालक स्थलों पर अशुद्धि परमाणु आएंगे, ये पिछले में भी हमने क्लियर किया। अच्छा, अब उसमें 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, वो तो तीनों के तीनों बंद बनाने में, क्योंकि सिलिकॉन चारों ओर होता है तो 4 बंद बनने की गुंजाइश है, इसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 ही है, तो 3 बॉन्ड बन गए, तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग ले लेते हैं। अब जो चौथा बंद है, जो बनना चाहिए था, जहां चौथा संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है तो वो बॉन्ड बनाने में भाग लेता है, यानी वह स्थान जहां चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि हमारे अशुद्धि परमाणु में 4 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, संयोजी कोष में 3 ही है, तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन जहां नहीं होता है वहां उस इलेक्ट्रॉन की जगह खाली जगह रह गई है, रिक्त स्थान रह गया, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिक्ति या इलेक्ट्रॉन छिद्र, होल। तो होल वह स्थान है जहां इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, क्योंकि हमारे अशुद्धि परमाणु में 3 ही संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, चौथे इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है, रिक्ति है, उसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन छिद्र या होल। तो वो तो खाली जगह है, उससे चालकता कैसे बढ़ी? उससे चालकता ऐसे बढ़ती है बच्चों कि जब निकटवर्ती परमाणु से इलेक्ट्रॉन आकर
वो खाली जगह पड़ी है, इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां पर। तो पास का जो दूसरा परमाणु होता है अर्धचालक का, सिलिकॉन जर्मेनियम जो भी है, उसका इलेक्ट्रॉन आकर इस छिद्र को भरता है। उस खाली जगह इलेक्ट्रॉन की जो पूर्ति है वो करता है पास के परमाणु से इलेक्ट्रॉन आकर। तो जैसे ही पास के परमाणु से इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसकी खुद की जगह खाली हो गई, वहां रिक्ति बन गई, तो उससे अगले वाला परमाणु उसको भरने का प्रयास करेगा तो उसकी जगह हो गई, फिर अगला परमाणु है उसका इलेक्ट्रॉन आ गया। इस तरह से उस होल को भरने के प्रयास में इलेक्ट्रॉनों में क्या हो गई? गति। और इलेक्ट्रॉनों में गति बढ़ेगी तो चालकता बढ़ेगी। समझ रहे हो ना बात को? यहां पर कोई अपने आप में होल है, वो कोई अपने आप में कोई पार्टिकल नहीं है, इसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। होल का मतलब है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली जगह है। तो जैसे ही पास के परमाणु से इलेक्ट्रॉन आकर उसको भरने का प्रयास करते हैं, उसकी जगह रिक्ति, उसको पास वाला भरेगा, उसकी जगह रिक्ति, इस प्रकार होल को भरने के प्रयास में इलेक्ट्रॉन में गति होने लग गई, और इलेक्ट्रॉन में गति बढ़ी तो चालकता बढ़ गई। इस तरह से पी प्रकार के अर्धचालक में, तो जब वो पास का इलेक्ट्रॉन आकर इसको भरता है तो उसके मूल स्थान यानी उसके खुद के स्थान पर नया होल बन जाता है। इस प्रकार छिद्र होल को भरने के प्रयास में इलेक्ट्रॉनों की गति होती है और चालकता बढ़ जाती है। देखो कितना इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है इसका, कि हमने जो अशुद्धि परमाणु मिलाया है 13वें वर्ग का, उसमें तो खुद में संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो 3 ही है। जैसे बोरोन मिलाया मान लीजिए हमने, तो उसमें तो खुद में 3 ही है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, फिर भी चालकता क्यों बढ़ती है? तो इस वजह से बढ़ती है कि उसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन है, चौथा इलेक्ट्रॉन जहां होना चाहिए था उसकी जगह खाली रह गई, रिक्ति रह गई, उसको कह रहे हैं हम छिद्र, होल। और पास के परमाणु का इलेक्ट्रॉन जब उस होल को भरने का प्रयास करता है तो उसके खुद के स्थान पर होल उत्पन्न हो जाता है, फिर उसको उसके आगे वाला परमाणु है उसका इलेक्ट्रॉन भरता है तो उसकी जगह होल आ जाता है। इस प्रकार से होल को भरने के प्रयास में इलेक्ट्रॉनों में गति होती है, और इलेक्ट्रॉनों में गति होती है तो चालकता बढ़ती है। क्लियर है? कंसेप्ट समझ में आ गया? अब इसी कंसेप्ट को बच्चों हम डायग्राम के रूप में पढ़ेंगे। इसी कंसेप्ट को बहुत अच्छे से डायग्राम के रूप में हम समझते हैं कि कैसे हुआ ये। तो चलिए डायग्राम द्वारा इस बात को समझते हैं। फटाफट यहां पर भी बना देता हूं मैं कि हमारे पास जो सिलिकॉन का नेज अर्धचालक था, सिलिकॉन का नेज अर्धचालक उसमें हमने कौन सी अशुद्धि मिलाई? किस वर्ग की अशुद्धि मिलाई बच्चों? हमने उसमें अशुद्धि मिलाई वर्ग 13 की। तो सिलिकॉन है, सिलिकॉन परमाणु है, ये डोपिंग कर दी तो एक सिलिकॉन की जगह मैंने दिखा दिया बोरोन, तो अपमिश्रण हो गया, डोपिंग हो गई वर्ग 13 से। चलिए, तो बाकी सभी में तो आप जानते हैं बच्चों 4-4 बंद बन जाएंगे, सभी में कुछ कहने की ज्यादा आवश्यकता ही नहीं है। ये देखिए, पहले की नेज अर्धचालक में जैसा होता है वैसी ही व्यवस्था इसमें हो जाएगी, कहीं कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। अब हम जो बात है वो यहां समझते हैं बोरोन के पास। तो बोरोन के पास की बात को हम समझते हैं कि बोरोन में चारों इलेक्ट्रॉन को हाईलाइट कर रहा हूं मैं। ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसने सिलिकॉन के साथ बंध बनाने में भाग ले लिया। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये इस सिलिकॉन परमाणु के साथ बंध बना रहा है बच्चों। ये इसका तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये इस सिलिकॉन के साथ बंध बना रहा है। और चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसकी जगह खाली है, रिक्ति है। और इसी को हम बच्चों कह रहे हैं छिद्र, होल, या फिर आप वो इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिक्ति। और ये किस रूप में बच्चों व्यवहार करता है? धनावेशित। हालांकि फिजिकली ये कोई पार्टिकल नहीं है,
लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन उसको भरने का प्रयास, उसकी ओर गति कर रहे हैं, तो इसका जो व्यवहार है वो एक धनावेशित कण के रूप में है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के रूप में ये बिहेव करता है। हालांकि ये अपने आप में कोई पार्टिकल नहीं है। होल का मतलब होता है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है, रिक्ति है, खाली जगह पड़ी है, वो होल है। लेकिन इस होल को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उसका व्यवहार तो पॉजिटिव पार्टिकल के रूप में ही हो गया। तो इस तरह से इस इलेक्ट्रॉन को, जैसे ये यहां पर होल है, तो क्या करेंगे बच्चों, ये पास के परमाणु का इलेक्ट्रॉन इसको भरने के लिए इसकी ओर गति करेगा। ठीक है, यहां आकर इसको भरने का प्रयास करेगा। ऐसा करेगा तो इसकी खुद की जगह होल उत्पन्न हो गया, खाली जगह हो गई। तो अगला परमाणु है, उसका इलेक्ट्रॉन इसको भरने का प्रयास करेगा, तो उसकी जगह खुद की जगह रिक्ति उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार से होल को, जो अशुद्धि परमाणु मिलाया है हमने, जैसे यहां पर बोरोन लिया हमने, उसके होल को भरने के प्रयास में अर्धचालक के जो बाकी के परमाणु हैं उनके इलेक्ट्रॉनों में गति प्रारंभ हो जाती है, और इलेक्ट्रॉनों में गति बढ़ती है तो चालकता बढ़ती है। क्लियर है बात, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो दोनों प्रकार के सेमीकंडक्टर्स हमने देख लिए कि वो कैसे बनते हैं और उनमें चालकता में वृद्धि क्यों होती है। और ये इसका जो नाम है पी टाइप का, पी फॉर पॉजिटिव, उस बात को यहां बताया गया बच्चों कि इनमें चालकता में वृद्धि धनावेशित यानी पॉजिटिवली चार्ज्ड होल के कारण होती है। इस वजह से इनका नाम क्या है, पी प्रकार के अर्धचालक। तो पी प्रकार के सेमीकंडक्टर्स मतलब उनकी चालकता पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल की वजह से बड़ी है। एन टाइप के सेमीकंडक्टर मींस उनमें जो चालकता है वो नेगेटिव टाइप के पार्टिकल्स की वजह से बड़ी है। क्लियर है बात। चलिए, दोनों प्रकार के सेमीकंडक्टर्स एन और पी टाइप के कैसे बनते हैं और उनमें चालकता में वृद्धि कैसे होती है, सारी बात को बहुत अच्छे से साथ साथ डायग्राम वगैरह बना के हमने समझा। अब बच्चों लास्ट में हम देख लेते हैं कि ये एन और पी प्रकार के जो अर्धचालक हैं, शुरू में इस बात को हमने डिस्कस भी किया कि आज के ज़माने में जो इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है और इसमें सेमीकंडक्टर्स के बहुत ज़्यादा उपयोग है। तो कुछ दो महत्वपूर्ण उपयोग लास्ट में एप्लीकेशन आप नोट करेंगे। एन व पी प्रकार के अर्धचालकों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो देखो, दो महत्वपूर्ण उपयोग यहां पर अपन ने लिए हैं। एक तो है जो डायोड बनता है, डायोड दो सेमीकंडक्टर्स को मिला के बनता है, एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर, एक पी टाइप का। दोनों को जब मिलाया जाता है, फ्यूज किया जाता है दोनों को, तो उससे बनता है डायोड। बहुत ज्यादा काम में आता है इलेक्ट्रॉनिक्स में ये डायोड। तो दो अर्धचालकों एन और पी के संयोजन से, उनको जोड़ने से बना हुआ डायोड, और उस डायोड का उपयोग रेक्टिफायर के रूप में सबसे ज्यादा होता है। फिजिक्स में आप पढ़ते हैं रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करे, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदले, उसको कहते हैं दिष्टकारी, रेक्टिफायर। क्लियर है बात। चलिए, अब दूसरा है बच्चों कि जब तीन सेमीकंडक्टर्स को मिला दें, तीन अर्धचालकों के संयोजन से, अब ये दो प्रकार के होते हैं, तीन मिलाए हैं तो दो पी और एक एन है तो वो तो पीएनपी ट्रायोड है, ट्रांजिस्टर है, और अगर दो एन है एक पी है तो वो एनपीएन है। दोनों ही प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं, फिजिक्स में आप डिटेल में पढ़ते हैं अच्छे से इनको। तो तीन अर्धचालकों के संयोजन से जो पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर बनते हैं, इनका उपयोग रेडियो और जो श्रव्य आवाज, ऑडियो के जो सिग्नल मिलते हैं रेडियो, टीवी, इनमें उनकी पहचान, उन सिग्नल्स को पहचानने में, डिटेक्ट करने में, डिटेक्शन ऑफ सिग्नल, इसी तो सिग्नल मिलते हैं हमें, और उनके प्रवर्धन, एम्प्लीफिकेशन में किया जाता है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, इसके पीछे यही हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं जो ऑडियो और रेडियो दोनों प्रकार के जो सिग्नल्स होते हैं उनको कैच करते हैं, उनको डिटेक्ट करते हैं और उन सिग्नल्स को बढ़ा के देते हैं। प्रवर्धन का मतलब, एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है कि प्राप्त सिग्नल को बढ़ा के दे। जैसे दैनिक जीवन में एम्पलीफायर बोलते हैं ना अपन, जो साउंड को बढ़ा देता है, एम्पलीफायर।
तो ये देखो ट्रांजिस्टर्स का कितना इंपॉर्टेंट उपयोग है। ये कोई भी रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, कोई भी ऑडियो फ्रीक्वेंसी होती है, उसको कैच करता है, उसको डिटेक्ट करता है, पहचानता है, और साथ में इन सिग्नल्स के प्रवर्धन, एम्प्लीफिकेशन, उनको बढ़ाकर देने में भी ये काफी ज्यादा उपयोगी है। तो आज का दौर बच्चों इलेक्ट्रॉनिक्स का है और इसमें इन डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स का बहुत ज्यादा उपयोग है। तो आज के इस लेक्चर में हमने सेमीकंडक्टर्स से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट बच्चों क्लियर किए कि नए अर्धचालक का क्या मतलब होता है, उसमें डोपिंग क्यों की जाती है, डोपिंग से कौन से दो नए बाह्य अर्धचालक बनते हैं, एन टाइप, पी टाइप, क्या फर्क होता है, दोनों को कैसे बनाया जाता है, दोनों में चालकता क्यों बढ़ जाती है, और लास्ट में हमने देखे इनके कुछ एक एप्लीकेशंस।